रविवार को जासूस विलियम अपराध स्थल पर पहुंचते हैं और नए जासूस डेविड से मिलते हैं। मृत व्यक्ति को गोली मारी गई थी। पड़ोसियों ने उसे पत्नी संग बहस करते सुना, इसलिए पुलिस इसे जुनून अपराध मानती है। रास्ते में विलियम बताते हैं कि वह जल्द ही रिटायर होंगे और सोचते हैं कि डेविड ने उनकी साधारण इकाई में आने के लिए इतनी मेहनत क्यों की। डेविड कहते हैं कि वह कुछ अच्छा करना चाहते हैं। विलियम याद दिलाते हैं कि अगले 7 दिनों तक वह प्रभारी हैं। सोमवार सुबह डेविड अपनी पत्नी ट्रेसी के पास जागता है, जो फोन बजने पर नाराज होती है। डेविड को एक और अपराध स्थल पर बुलाया जाता है, जहां वह फिर से विलियम से मिलता है। जब डेविड सोचता है कि पीड़ित सच में मर चुका है, तो शव खोजने वाला पुलिसकर्मी गुस्सा हो जाता है और विलियम डेविड को अभिमानी होने पर डांटता है। जासूस घर की तलाशी लेते हैं और फर्श पर तिलचट्टे देखते हैं। पीड़ित मेज पर मृत पड़ा है, चेहरा स्पेगेटी की प्लेट में है, उसके हाथ पैर बंधे हैं और मेज के नीचे उल्टी से भरी बाल्टी है। डेविड बार बार गलती करता है, इसलिए विलियम उसे पड़ोसियों से बात करने भेजता है। बाद में कार में डेविड विलियम को याद दिलाता है कि वह पहले से ही हत्या विभाग में है, इसलिए उसे छोटे काम नहीं करने चाहिए। मुर्दा घर में पीड़ित का भारी शरीर मेज पर रखने के लिए 4 लोग लगते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसने इतना खाया कि अंदरूनी हिस्सों में खून बहने लगा। सिर पर चोट के निशान भी हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं बता पाए कि वे कैसे लगे। विलियम का मानना है कि व्यक्ति के सिर के पीछे बंदूक थी। फिर विलियम पुलिस स्टेशन जाकर कप्तान को मामले का विवरण बताते हैं। 12 घंटे खाने के बाद हत्यारे ने व्यक्ति को लात मारी, जिससे उसके अंदरूनी हिस्से फट गए। किसी को मारने के लिए यह बहुत काम है, इसलिए विलियम को लगता है कि अपराधी ने इसमें कुछ अर्थ डाला है और वह एक सीरियल किलर हो सकता है। विलियम अनुरोध करते हैं कि उन्हें फिर से नियुक्त किया जाए, क्योंकि वह नहीं चाहते कि उनका अंतिम मामला पागलपन भरा हो। वह यह भी कहता है कि यह डेविड के लिए जल्दबाजी है, जिससे वह नाराज हो जाता है। कप्तान विलियम को फिर से असाइन करने से मना कर देता है, लेकिन डेविड को दूसरा केस दे देता है। मंगलवार को एक रक्षा वकील मृत पाया जाता है। जब जिला अटॉर्नी प्रेस को शांत करने की कोशिश करता है, डेविड अपराध स्थल पहुंचता है। कालीन पर खून का बड़ा धब्बा लालच शब्द बनाता है और खून का उपयोग पुलिस स्टेशन में महिला की तस्वीर पर चश्मा बनाने के लिए भी हुआ। कप्तान विलियम को मृत वकील की जानकारी देते हैं और एक बोतल देते हैं जिसमें छोटे प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, जो आदमी के पेट में मिले थे। लगता है उन्हें खिलाया गया था। विलियम अपराध स्थल लौटता है और फ्रिज खोलता है, केवल फर्श पर अजीब छेद देखने के लिए। पेट से निकले प्लास्टिक के टुकड़े छेदों में फिट होते हैं। विलियम फ्रिज खिसकाता है और दीवार पर ग्रीस से लिखा ग्लटनी देखता है। वहां एक नोट है जिसमें पैराडाइज लॉस्ट से उद्धरण है, जो यह संकेत देता है कि यह शुरू हो गया है। फिर विलियम सब कुछ स्टेशन ले जाता है और यह सिद्धांत पेश करता है कि सीरियल किलर 7 घातक पाप कर रहा है। बड़ा आदमी पहले पेटूपन के साथ था और वकील दूसरा था लालच के साथ। मतलब है कि सप्ताह के अंत तक हर दिन एक हत्या होगी। विलियम स्टेशन छोड़ते हुए कहते हैं कि डेविड केस संभाल लेंगे। शाम को विलियम लाइब्रेरी जाते हैं और कैंटरबरी टेल्स ऑफ डिवाइन कॉमेडी जैसी क्लासिक किताबें पढ़ते हैं। वह पन्नों की फोटोकॉपी करते हैं और एक अध्ययन सूची बनाते हैं, जिसे वह डेविड की मेज पर लिफाफे में छोड़ते हैं। इस बीच डेविड दोनों अपराध स्थलों के विवरण को पढ़ते रहते हैं। बुधवार को विलियम की कठिन किताबों से डेविड निराश हो जाते हैं, इसलिए एक अधिकारी उन्हें उन किताबों के क्लिफ नोट्स लाकर देता है। बाद में स्टेशन पर डेविड को पता चलता है कि उसे विलियम के साथ ऑफिस साझा करना है। ट्रेसी कॉल करती है और डेविड से कहती है कि फोन विलियम को दे ताकि वह उसे डिनर पर बुला सके। उस रात विलियम युवा जोड़े से मिलने जाता है और जब घर गुजरती ट्रेन से हिलता है तो वह हंसी नहीं रोक पाता। डिनर के बाद लोग केस पर बात करते हैं। डेविड को लगता है कि हत्यारा शुक्रवार को आया और वकील को पूरे सप्ताहांत यातना दी। पीड़ित का 1 पाउंड मांस चाकू से काटकर तौला गया। वहां मर्चेंट ऑफ वेनिस से एक उद्धरण वाला नोट भी था। मांस वकील के पेट से निकला था, इसलिए वह खून बहने से मरा। विलियम सोचता है कि हत्यारा उपदेश दे रहा है। फिर डेविड उसे खून के चश्मे वाली तस्वीर दिखाता है। यह महिला गूल्ड की पत्नी है, जिसे पहले ही सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। विलियम सोचता है कि कुछ छूट गया है। जासूस पत्नी से मिलने का निर्णय लेते हैं और उसे अपराध स्थल की तस्वीरें दिखाते हैं ताकि देखें क्या कुछ असामान्य दिखता है। महिला बताती है कि दीवार पर पेंटिंग उल्टी है। दोनों अपराध स्थल पर जाते हैं और पेंटिंग हटाते हैं, लेकिन पीछे कुछ नहीं मिलता। फिर भी विलियम दीवार पर ब्रश करता है और कुछ उंगलियों के निशान ढूंढता है। कुछ देर बाद प्रिंट लैब उपकरणों से संदेश उभरता है, जो उंगलियों के निशानों का समूह है। मदद करो शब्द बनाते हैं। ये पीड़ित के निशान नहीं है, इसलिए वे कंप्यूटर से जांचते हैं, पर कोई मेल नहीं मिलता। गुरुवार को पुलिस को पता चलता है कि उंगलियों के निशान विक्टर के हैं, जो दक्षिणी बैप्टिस्ट के रूप में पले बढ़े हैं, मानसिक बीमारी का इतिहास रखते हैं और लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। सभी पुलिसकर्मी विक्टर को पकड़ने के लिए स्टेशन छोड़ते हैं, लेकिन विलियम को नहीं लगता कि वह सही व्यक्ति है। कुछ मिनट बाद टीम विक्टर की इमारत में घुसती है, जो अच्छी हालत में नहीं है। वे दरवाजा तोड़कर अपार्टमेंट की तलाशी लेते हैं, जो बहुत गंदा है। छत पर गंध से निपटने के लिए कई पाइन ट्री एयर फ्रेशनर्स लटके हैं। बेडरूम में वे बिस्तर पर एक आकृति देखते हैं, चादरें हटाते हैं और विक्टर का मृत शरीर पाते हैं। उसकी कंकाल जैसी स्थिति से लगता है कि वह लंबे समय से मरा हुआ है। दीवार पर स्लॉथ लिखा है। बिस्तर के ऊपर डेविड को एक बॉक्स मिलता है जिसमें उस व्यक्ति के 1 साल में क्षय की तस्वीरें हैं। जब पुलिसकर्मी शरीर के पास जाकर बताने की कोशिश करता है कि उसे वही मिला जो वह लायक था, विक्टर अचानक खांसते हुए जाग जाता है क्योंकि वह जीवित है। एम्बुलेंस के ले जाने के बाद एक रिपोर्टर इमारत में आकर जासूसों की तस्वीरें खींचता है। डेविड गुस्से में कैमरा फेंककर रिपोर्टर पर चिल्लाता है जब तक वह नहीं चला जाता। अस्पताल में डॉक्टर बताते हैं कि विक्टर 1 साल से नहीं हिला, इसलिए उसकी मांसपेशियां और रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई हैं।
उसके सिस्टम में कई दवाएं हैं, उसका दिमाग खराब है और जीभ नहीं है, इसलिए वे उससे पूछताछ नहीं कर सकते। शाम को ट्रेसी विलियम को फोन कर बताती है कि उसे बात करनी है और शहर में वही जान पहचान है। शुक्रवार सुबह ट्रेसी और विलियम एक डाइनर में मिलते हैं। वह कहती है कि यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन डेविड को नहीं बताना चाहती क्योंकि इससे करियर पर असर पड़ेगा। ट्रेसी बताती है कि वह गर्भवती है। विलियम कहता है कि उसने भी एक बार एक महिला को गर्भवती किया था, लेकिन उसने गर्भपात करवा लिया। लेकिन ट्रेसी कहती है कि वह सच में बच्चे चाहती है, पर शहर में नहीं पालना चाहती। विलियम उसे सलाह देता है कि जब तक वह तय नहीं कर लेती कि बच्चे को रखना है या नहीं, तब तक डेविड को न बताए। ट्रेसी रोने लगती है। इसके बाद विलियम काम पर जाता है। वह डेविड के साथ सुराग देखता है, जो मानता है कि हत्यारा पागल है, लेकिन विलियम को लगता है कि यह काम एक बहुत ही व्यवस्थित व्यक्ति का है। वह डेविड को लाइब्रेरी ले जाता है और उन किताबों की नई सूची बनाता है जो 7 घातक पापों पर है। लंच में वे पिज्जा पार्लर जाते हैं और विलियम एक आदमी को चुपचाप कुछ जोखिम भरा करने के लिए पैसे देता है। शुरुआत में विलियम खुद को समझाना नहीं चाहता, इसलिए डेविड उसे तंग करता है जब तक वह मान नहीं लेता कि वह व्यक्ति FBI एजेंट था जिसे लाइब्रेरी सिस्टम का एक्सेस था, ताकि वह सूची से किताबें निकालने वाले को खोज सके। 1 घंटे बाद उन्हें रिपोर्ट मिलती है। इसमें बताया गया है कि विषय से जुड़ी सभी किताबें जॉन डो नाम के व्यक्ति ने उधार ली थीं, जो शायद नकली नाम है। जासूस लाइब्रेरी कार्ड के पते पर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अचानक जॉन डो गलियारे में दिखता है और उन्हें देखते ही गोली चलाने लगता है। जासूस गोली से बचने के लिए फर्श पर गिरते हैं और जॉन भाग जाता है। डेविड उसका पीछा करने के लिए सीढ़ियां दौड़ता है और कुछ गोलियों से बचता है। बच्चों की आवाजें सुनता है। डेविड फर्श की तलाश जारी रखता है और सभी जिज्ञासु नागरिकों को उनके स्थानों पर भेज देता है। अचानक वह देखता है कि एक चीखती महिला अपार्टमेंट से बाहर भाग रही है, तो वह अंदर दौड़ता है। सभी कमरों की तलाशी के बाद उसे पता चलता है कि जॉन खिड़की से भाग गया है। जब डेविड बाहर देखता है तो जॉन गली से उस पर गोली चलाता है और इस विचलन का उपयोग कर फिर भाग जाता है। गुस्से में डेविड खिड़की से चढ़कर छत पर दौड़ता है और देखता है कि जॉन खिड़की तोड़कर एक परित्यक्त इमारत में घुस रहा है। डेविड भी अंदर पहुंचता है और देखता है कि जॉन खून के निशान छोड़ रहा है, मतलब वह घायल है। पीछा जारी रहता है, लेकिन कई गलियारों से दौड़ने के बाद जॉन फिर से इमारत छोड़ने के लिए फायर एस्केप का सहारा लेता है। वह तेजी से सड़क पार करता है और कई कारों को फुटपाथ पर टकराने का कारण बनाता है, जबकि वह गली में छिप जाता है। फिर डेविड भी फायर एस्केप से बाहर निकलता है। कचरे पर कूदते हुए वह गली में दौड़ता है और एक ट्रक देखता है। डेविड ध्यान से चारों ओर देखता है, लेकिन जॉन ट्रक के ऊपर है और उसे मारकर गिरा देता है। फिर वह डेविड की बंदूक छीनकर उसके सिर पर गोली चलाने वाला होता है। तभी विलियम आता है और जॉन भाग जाता है। बाद में डेविड अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश करता है और विलियम याद दिलाता है कि उनके पास वारंट नहीं है। एक बहस छिड़ती है और डेविड शांत दिखता है, लेकिन वह सिर्फ नाटक करता है ताकि दरवाजा तोड़ सके। स्थिति संभालने के लिए जासूस एक पड़ोसी को पैसे देते हैं ताकि वह पुलिस को बताए कि उसने उन्हें इसलिए बुलाया क्योंकि अपार्टमेंट में कुछ संदिग्ध हो रहा था। अब वे जॉन डो के स्थान की तलाशी ले सकते हैं, जो भयानक है। उन्हें खतरनाक औजारों का बॉक्स, दीवार पर नियन क्रॉस, बाइबल के पास दवाइयों से भरी दराज और हत्याओं से जुड़े स्मृति चिन्हों से भरी अलमारियां मिलती हैं। वहां एक महिला की फर कोट पहने तस्वीर है। विलियम को हत्यारे की पागल बातें भरी कई नोटबुक्स मिलती हैं। एक छिपे कमरे में डेविड को सभी पीड़ितों की तस्वीरें मिलती हैं जब उन्हें मारा जा रहा था। वह बाथटब में रिपोर्टर की ली गई तस्वीरें भी पाता है, जिसका मतलब है कि उन्होंने उस दिन अनजाने में हत्यारे से बात की थी। बाद में फोरेंसिक टीम को पैसे का डिब्बा और बिल मिलता है, लेकिन अपार्टमेंट में कोई उंगली के निशान नहीं मिलते। विलियम सुराग के लिए नोटबुक पढ़ता है, लेकिन उनमें हत्याओं से मिलती तारीख नहीं होती। उसी समय फोन बजता है और डेविड उठाता है। जॉन डो कहता है कि वह डेविड की तारीफ करता है, लेकिन और कुछ नहीं कह सकता, वरना सरप्राइज खराब होगा। फिर दोनों नोटबुक्स पढ़ते हैं और पुष्टि करते हैं कि जॉन उपदेश दे रहा है। वे सोचते हैं कि तस्वीर वाली महिला अगला सुराग है। शनिवार को जासूस बिल के पते पर जाते हैं, जो एक चमड़े की दुकान है। मालिक बताते हैं कि जॉन ने विशेष ऑर्डर दिया था और उन्हें उत्पाद की फोटो देते हैं। अचानक उनके बीपर्स पर अलर्ट आता है कि तस्वीर वाली महिला मिल गई है। दोनों क्लब की ओर दौड़ते हैं और तहखाने में तस्वीर वाली कामकाजी महिला बिस्तर पर मृत पड़ी है और दरवाजे पर लस्ट लिखा है। एक आदमी चादर ओढ़े जमीन पर पड़ा है और दृश्य देखकर चिल्ला रहा है। बाद में स्टेशन पर डेविड क्लब के मालिक से पूछताछ करता है, लेकिन उसे कुछ अजीब नहीं लगा। विलियम चादर ओढ़े आदमी से पूछताछ करता है और उसे जॉन के ऑर्डर किए उत्पाद की फोटो दिखाता है, एक कोट पीस जिसमें कमर पर चाकू है। आदमी बताता है कि जॉन ने उसकी बंदूक मुंह में डालकर उसे कोट पीस पहनने को मजबूर किया जब वह महिला के साथ था जिससे उसकी मौत हुई। डेविड घर पहुंचकर ट्रेसी से कहता है कि वह उससे प्यार करता है। विलियम मेट्रोनोम से परेशान होकर उसे कमरे में फेंक देता है। नींद नहीं आने पर वह डार्ट बोर्ड पर चाकू फेंकता है और हर बार सही निशाना लगाता है। रविवार को 901 को जॉन की कॉल आती है, जिसमें वह कहता है कि उसने फिर वही किया। थोड़ी देर बाद पुलिस को बिस्तर पर एक महिला मृत मिलती है, जिसकी दीवार पर खून से गर्व लिखा होता है। उसके हाथ में नींद की गोलियों की बोतल और फोन होता है। लगता है जॉन ने उसकी नाक काटकर चेहरा चीर दिया और पट्टी बांध दी, फिर मदद के लिए कॉल कराया। विकृत चेहरे के साथ जीना या नींद की गोलियों से खुद को खत्म करना, उस महिला के गर्व ने उसे नींद की गोलियां चुनने पर मजबूर किया। स्टेशन पर विलियम डेविड से कहता है कि वह तब तक सेवानिवृत्त नहीं होगा जब तक वे इस मामले को सुलझा नहीं लेते। अचानक जॉन डो खून से लथपथ स्टेशन में आता है और चिल्लाता है। डेविड बंदूक निकालता है और पुलिस उसे हथकड़ी लगाने के लिए घेर लेती है, जबकि वह वकील मांगता है। वे उसके फिंगरप्रिंट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके पास फिंगरप्रिंट नहीं होते क्योंकि उसकी त्वचा काट दी गई थी।
विलियम और डेविड को नहीं लगता कि जॉन इतनी आसानी से हार मानेगा और उन्हें जाल की आशंका होती है। एक वकील जॉन से बात करता है और पुलिस के साथ सौदा करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि 2 और शव छिपे हैं, लेकिन जॉन सिर्फ डेविड और विलियम को वहां ले जाएगा। पुलिस सौदा नहीं मानना चाहती, पर न मानने पर जॉन पागलपन की दलील देगा। सौदा मानने पर वह दोषी मान लेगा। विलियम सोचता है कि क्या सच में शव है, इसलिए जिला अटॉर्नी प्रयोगशाला के परिणाम साझा करता है, जो पुष्टि करते हैं कि जॉन के कपड़ों पर खून 2 नए पीड़ितों का है। जासूसों के पास समझौता मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे माइक्रोफोन लगाने के लिए सीने के बाल शेव करते हैं। कप्तान प्रेस को संभालता है। दोनों जॉन के साथ कार में जाते हैं और एक पुलिस हेलीकॉप्टर उनका पीछा करता है। यात्रा में जासूस जॉन के बारे में जानना चाहते हैं, पर वह चुप रहता है और कहता है कि उसे खास काम पूरा करना है। विलियम उसके धार्मिक तर्क पर सवाल उठाकर उसे भड़काता है। जॉन कहता है कि उसने निर्दोषों को नहीं मारा, उसके शिकार अपराधी थे, क्योंकि वे पापों में फंसे थे, भले ही वह सिर्फ अधिक वजन का होना क्यों न हो। वह डेविड को चिढ़ाता रहता है, जिससे वह और गुस्से में हो जाता है। अंत में जॉन जासूसों से कहता है कि वे कार को बिजली के टावरों से भरे खुले मैदान में रोकें। समय देखने के बाद जॉन पुलिस को खेत की ओर ले जाता है। उसी समय सड़क पर एक वैन आती है तो विलियम उसे रोकने दौड़ता है, जबकि डेविड जॉन के साथ रहता है। विलियम तेजी से गाड़ी चलाकर सड़क रोकता है और बंदूक निकालता है, जिससे एक आदमी वैन से बाहर आता है। यह तो बस एक डरा हुआ डिलीवरी वाला है जिसे डेविड के लिए पैकेज लाने को कहा गया था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसके पास कोई हथियार नहीं है, विलियम उसे जाने देता है और अपनी टीम से कहता है कि उसे लेने के लिए किसी को भेजें। फिर विलियम बॉक्स खोलता है और अंदर की चीज देखकर चौंक जाता है, ये कहते हुए कि जॉन का पलड़ा भारी है। इस दौरान जॉन डेविड से कहता है कि वह उसकी तारीफ करता है और जानकारी के लिए पुलिस वाले को पैसे दिए। वह बताता है कि उसने ट्रेसी से मिला और उसका सिर काट दिया क्योंकि वह डेविड के सामान्य जीवन से जलता था। जलन उसका पाप है। जॉन डेविड से कहता है कि गोली चलाओ और गुस्सा करो। विलियम डेविड को शांत करने आता है, पर नहीं बताता कि डिब्बे में क्या है, बस कहता है कि उसमें ट्रेसी का सिर है। जॉन डेविड को चिढ़ाना नहीं रोकता और बताता है कि ट्रेसी गर्भवती थी, जिससे विलियम उसे थप्पड़ मारता है। बच्चे की खबर सुनकर डेविड टूट जाता है। वह जॉन के सिर में गोली मारता है और फिर उसके शरीर में 5 बार और गोली चलाता है। शाम को पुलिस डेविड को गिरफ्तार कर ले जाती है और विलियम अंततः बल छोड़ देता है।